हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फिजिक्स जो है वो आपके एग्जाम में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी सेक्शन 2 में, इसलिए जो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो मॉडर्न चुंबक जो होते हैं उनको जो है वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से। इसको जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं एल निको से। देखिए एल्यूमिनियम का Al प्लस निकल का Na और कोबाल्ट का CO। ठीक है, तो आप इसको जो है एल निको से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो स्ट्रोंशियम लवण जो होता है उसके द्वारा बुनसेन ज्वाला को क्रिम्सन रेड यानी कि किरमिजी लाल रंग जो है वो प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल या फिर क्रिम्सन रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज जो है वो बेकुरेल के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकुरेल। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रख। तो देखिए प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, वो आपके उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मा होती है या फिर ऊष्मीय मान होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस। तो जैसा कि हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा कि सर्वाधिक ऊष्मीय मान जो है वो प्राकृतिक गैस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस या फिर नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सी चीज की जो है वो चंद्रमा पर अनुपस्थिति है जिसके कारण जो है वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या फिर जल। तो देखिए चंद्रमा जो है वहां पर जल नहीं है, यानी कि H2O जो है जल वहां पर नहीं है। तो जल की अनुपस्थिति के कारण जो है वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें यूरेनियम जो होता है वो ईंधन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन को अवमंदित करने का काम जो होता है वो मॉडरेटर का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटर। मॉडरेटर के द्वारा जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ओजोन। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रतीक होता है CO2। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। तो देखिए फ्रियोन जो होता है, फ्रियोन का प्रयोग जो है वो प्रशीतन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो हीलियम गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये गैस जो होती है वो वायु से हल्की होती है, यानी कि इसी लाइटर देन एयर। ठीक है, तो हीलियम गैस जो है वो वायु से हल्की होने के कारण इसको जो है वो गुब्बारों में भरा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वायु से हल्की होने के कारण। देखिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो यूरेनियम जो है वह अंत में जो है सीसा, लेड जो होता है इसके आइसोटोप में बदल जाता है। ठीक है, तो Pb का जो होता है सीसा का प्रतीक होता है Pb। ठीक है, तो देखिए यूरेनियम जो होता है उसका अंततः स्थायी विघटन होने से जो है वो आइसोटोप किसका बन जाता है, सीसा का आइसोटोप, जिसका रासायनिक प्रतीक होता है Pb। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज जो है वो केपलर के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर।
अगला प्रश्न है कि भारत में अपने परमाणु बम का परीक्षण कहां पर शुरू किया था। तो भारत ने जो है अपने परमाणु बम का परीक्षण पोखरण राजस्थान से शुरू किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण। अगला प्रश्न है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर जो कि एक प्रकार का उपकरण होता है, इसका उपयोग जो है घनत्व, डेंसिटी को जो है मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। अगला प्रश्न है कि एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो एस चंद्रशेखर सीमा जो होती है, इसका नाम जो है वो आपके खगोल भौतिकी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। खगोल भौतिकी से जो है वो एस चंद्रशेखर का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोल भौतिकी। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। अगले वीडियो से जो है हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी शामिल करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। देखिए आज के वीडियो का अगला प्रश्न है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है वो आपके ऑटो चक्र पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो चक्र। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो चक्र पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ज्यादातर जो है रेफ्रिजरेटरों में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटरों में। अगला प्रश्न है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स किरणें यानी कि एक्सरे से, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें और ऑप्शन डी अल्फा किरणें। तो अधिकतम जैविक क्षति जो होती है वो गामा किरणों की वजह से होती है। गामा रेज जो होती है इसकी वजह से जो है वो अधिकतम हानि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। देखिए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कण जो है वो परमाणु में नहीं पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेरॉन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन मेरॉन जो है वो आपके नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्रक में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरॉन। दोस्तों आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। दोस्तों अगले वीडियो से जो है हम लोग इसमें जो है न्यूमेरिकल भी शामिल करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे छोटे छोटे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।